हमारे लोग मुर्गा और दारू में बिक रहे हैं, मैं यही निर्देश दूंगा कि एक गरीब का बेटा सिंदरी विधानसभा से खड़ा हुआ है, मुर्गा और रोटी में मत जाइए। यहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगार के चलते बाहर पलायन कर रहे हैं। आज जो है झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, जो मैया सम्मान योजना के नाम पर 1000 रुपया दे रही है। अगर हम जीतते हैं यहाँ से, यहाँ की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोजगार का व्यवस्था स्थापित करूँगा। आज यहाँ पे सरकार 200 रुपया 100 रुपया में साड़ी देती है। मैं ये गारंटी करूँगा कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सिंदरी विधानसभा के जो वोटर है, जो हमारे भाई बहन है, वो लोग जो है 200 रुपये का साड़ी ना पहने। हमारी बहनें भी 2000-2500 रुपया की साड़ी खुद से खरीद के पहने। बाबूलाल दास, सिंदरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। मेरा एक सवाल है सर आपसे जी। कि युवा को ज़्यादा यूज किया जाता है इलेक्शन, तो जैसे हर हम लोग बात किए हैं तो सब लोग यही बोलता है रोजगार के, बड़े बड़े प्रत्याशी, छोटा। हम चाहते हैं युवा के लिए आप क्या सोचते हैं, युवा के लिए क्या? देखिए, युवा के लिए जो है, जैसे ही पार्टी के द्वारा ये हमको प्रत्याशी बनाया गया, खास करके जो सिंदरी विधानसभा के जो युवा है, सारे लोग खुश हैं और सारे लोगों का एक उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से बहन जी यूपी में मुख्यमंत्री रह के जो काम की है, एक उम्मीद है कि अगर यहाँ के जनता मुझे वोट देके जिताती है तो मैं युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था करूँगा, शिक्षा का व्यवस्था करूँगा। जैसे कि हम बाबा साहब के भी अनुयायी हैं, हम समझते हैं जैसे सबसे ज़्यादा चीज़ हम ही लोग को ज़्यादा चला जाता है, सबसे ज़्यादा छोटे वर्ग के लोग को ही चला जाता है। 1500 रुपया में उससे बढ़ा के शिक्षा पर बात नहीं की। हम चाहते हैं शिक्षा पर बहुत ज़रूरी है। आज बाबा साहब ने शिक्षित किया तो आज हम भी आपके सामने हैं और अभी युवा के लिए इसको ज़्यादा चला जाता है। इसके लिए हम चाहते हैं कुछ मेरा लोगों को संदेश दिया जाए। देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी 85% है और मानवर कांसीराम साहब बोले थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज जो है हमारे लोग मुर्गा और दारू में बिक रहे हैं। मैं यही निर्देश दूंगा कि एक गरीब का बेटा सिंदरी विधानसभा से खड़ा हुआ है, मुर्गा और रोटी में मत जाइए। एक ऐसा व्यवस्था हम करेंगे कि अगर बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पे विधायक होते हैं सिंदरी विधानसभा से, तो शिक्षा का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था मैं करूँगा और मैं युवाओं के लिए जो है आगे रोजगार का व्यवस्था करूँगा। बाबा साहब जी ने कहा है कि हमको मतलब कि पूजा करने हमको पढ़ो, है ना? देखिए, सुबह को जो है सुबह को 2 घंटियाँ बजी जाती है। ज़्यादा उम्मीद है इसीलिए सुबह को 2 घंटियाँ बजी जाती है, एक स्कूल की घंटियाँ और एक मंदिर की घंटियाँ। ये तो जो है हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि हम शिक्षा के ऊपर में ज़्यादा जोर दें, क्योंकि आज बाबा साहब ने जो है शिक्षा के ऊपर जोर दिए थे, हम लोगों को हक अधिकार दिलाए थे, तब जाके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम जो है समाज में क्षेत्र में घूम घूम के ज़्यादातर शिक्षा के बारे में ही हम बताते हैं। 23 तारीख को भी आए थे पार्टी से, पीपल पार्टी से, तो उससे एक सवाल हम किए थे शिक्षा में। देखिए, सब कुछ मिल रहा है, जूता चप्पल, मगर उसको भेजा में पढ़ाई नहीं मिल रहा है। जब तक पढ़ेगा नहीं तो लड़े। हम चाहते हैं वो ना दिया जाए, मगर शिक्षा जरूरी है। इसलिए सरकारी स्कूल में हमारे आपके जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं जी। उसके लिए उच्च व्यवस्था किया जाए। और आप उसके लिए क्या करिएगा? हम तो चाहेंगे पहले शिक्षा मजबूत होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के बारे में जो हम बोलेंगे यही कि आज सरकारी स्कूल में जो है खिचड़ी बांटा जा रहा है और बस सिर्फ खिचड़ी खिला के बच्चों को घर भेजा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में दुरुस्त पढ़ाई का व्यवस्था हो और
सिर्फ जो अध्यापक जो होते हैं वो आते हैं 9 बजे 10 बजे आते हैं और हाजिरी बना के चले जाते हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। सही बात है। और एक चीज़ हम वहाँ भी देखे हैं सर, वहाँ पढ़ाना सब चाहते हैं, यानी नौकरी सब करना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत इस पर गिरा हुआ है। जी। मैं चाहूँगा अगर कोई भी सुन रहे मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से उसमें जोड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल उस पर जोर दिया जाएगा। धन्यवाद। सिंचाई रहेगा सर। आपका नीचे हाँ सर, आपका भी स्वागत है अमिताभ गुप्ता। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया, जय भीम। जी हाँ, आज जो है झारखंड विधानसभा चुनाव का जो नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से रह चुकी 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम सभी सीटों पर स्वतंत्र तरीके से अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम किए हैं और उसी के तहत जो है धनबाद में भी हमारा प्रत्याशी है। और आज अंतिम दिन में सिंदरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल रविदास जी नामांकन किए। निश्चित रूप से हम लोग कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार जिस लिए दिया, हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार किसी को शासक बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कौम को, अपने समाज, अपने वर्ग को, बहुजन समाज को जो है शासक बनने और बनाने के लिए वोट का अधिकार जो है दिलाए थे। आज हमारे लोग खास करके जब धनबाद में हम हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक धन बल बाहुबली बनाम जन बल की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी जन बल की लड़ाई लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हम पूंजीपतियों, कारपोरेट घराने से हम सहयोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उनकी बात नहीं जो है कि उठाते हैं, हम बात नहीं मानते हैं। मानवर साहब ने तो कहा था कि जिसका इशारा, जिसका आप सहारा लेंगे उसका इशारा जो है कि आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी, हम लोग तमाम गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो, बहुजन समाज के जो लोग हैं और अन्य समाज में जो है सवर्ण समाज के भी जो गरीब लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, उसके लिए और उनके सहयोग से हम लोग काम जो है करते हैं। और जिस तरह से इस बार बहुजन समाज पार्टी के तरफ पूरे झारखंड प्रदेश में लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम अधिक से अधिक जो है संख्या में हमारे लोग सदन में जाएंगे। और यूँ कहिए, एक लाइन में अगर कहे तो बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। और अगर झारखंड में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का वोट खरीदने के लिए, कोई मैया सम्मान योजना, तो कोई बोला कि हम गोगो योजना चलाएंगे, ये दरअसल जो है वोट खरीदने का ये षड्यंत्र है, ये कोशिश है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मानवर कांशीराम साहब जो पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, या हम बहुजन समाज पार्टी का स्थापना इसलिए नहीं किए हैं कि हम 2 रुपया किलो मुफ्त हम चावल देंगे, या फिर हम 10 रुपये में हम जो है कि मुफ्त साड़ी धोती देंगे, बल्कि हम इसलिए बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए हैं या राजनीति में आए हैं कि हमारे भी बहुजन समाज के लोग जो बहुसंख्यक हैं वो अपने से 100 रुपया किलो चावल खरीद के खा सके और 2000 रुपये में जो है कि साड़ी जो है पहन के खुद अपना मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सके। आज हम कहना चाह रहे हैं कि आज जो 12-13 हज़ार रुपये में जो शौचालय ये लोग दे रहे हैं, मजाक बना के रखे हैं। वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1000 रुपया दे रहा है, ये मजाक नहीं तो क्या है? आज के महंगाई में क्या 1000 में कुछ हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी कहती है कि आप हमारे जो है कि प्रत्याशियों को जिताइए, सरकार बनाइए,
हम लोग हर घर में जो है कि सरकारी रोजगार उपलब्ध कराएंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे और हर खेत को पानी देंगे। चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो गया है, पूरा सिस्टम जो बर्बाद हो गया है, इसको हम लोग ठीक करेंगे। और सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल का जो दुर्दशा इन लोगों ने साजिश के तहत में जो करके रखा है, ताकि इनके द्वारा चलाए जा रहे निजी अस्पताल और निजी स्कूल का जो है इसका बिजनेस जो है कि आपका चलते रहे, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग गरीब बहुजन समाज के हित में सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल का व्यवस्था को हम लोग ठीक करेंगे। धन्यवाद। बहुजन